गाइस वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सलोन बड़ी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये मैजिकल हेयर ऑयल जो कि आप घर पे बना सकते हो। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हैं इससे आपकी बालों की 6 प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर इसका इस्तेमाल आप 1 महीने करते हो तो आपके बाल जो झड़ना रुक जाते हैं, आपके बाल दोबारा से काले हो जाते हैं, यानी कि ये आपके अनवांटेड ग्रे हेयर को भी रोकता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको कम करता है, फंगल इन्फेक्शन है तो उसको कम करता है, और आपके बालों में हो रहे डैंड्रफ को, चाहे वो सीजनल हो चाहे नॉन सीजनल हो, उसको भी जड़ से ख़त्म करता है। ये हेयर ऑयल है बिल्कुल मैजिकल हेयर ऑयल। तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमारी इस वीडियो को अब लास्ट तक देखें और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि किस तरीके से इस हेयर ऑयल को बनाया जाता है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बड़ी और आज हम बनाने वाले हैं एक मैजिकल हेयर ऑयल जो कि आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है, साथ साथ आपके हेयर की जो प्रीमेच्योर गेयरिंग है उसको भी, ग्रे हेयर को भी रोक देता है। आपके हेयर पहले से ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, थिक लगते हैं और आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज हेयर है या फिर केमिकलाइज हो चुके हैं और उसके बाद में आपके बाल ब्रेकेज से टूट रहे हैं, तो इस ऑयल के बनाने से आपको बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके हेयर में है वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आज ये हेयर ऑयल बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो है सबसे नंबर 1 है वो प्याज। उसके बाद है कलौंजी, नीम के पत्ते यानी नीम लीव्स, कड़ी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, आपका विटामिन ई का कैप्सूल, ये आपका येलो सीड्स एंड रोजमेरी के जो लीव्स होते हैं वो, और एक गार्लिक, जो कि एक गार्लिक है वो ड्राई गार्लिक है, ये कोई ताज़ा गार्लिक नहीं है। साथ साथ हमको चाहिए 100 ml कोकोनट ऑयल जो कि प्योर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल होना चाहिए, कोई भी अदर नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है तो आप उसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप कहीं अच्छी क्वालिटी का आप बाय कर सकते हैं। तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक बाउल चाहिए, ऐसे एक बाउल, और आप इसको अपने एक इलेक्ट्रिक स्टोव पे रख दीजिए। इसको आपको चालू करने के बाद में टेम्परेचर जो सेट करना है वो है आपका हीट मिल करते हैं उस तरीके से लो फ्लेम पे करेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले हमारे कोकोनट ऑयल। इस कोकोनट ऑयल को हम हल्का हल्का गर्म होने देंगे। तो बेसिकली बीच बीच में हमें इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑयल है, ऑयल जलने लग जाता है, इससे आपका जो बाउल है वो आपका बिल्कुल काला पड़ सकता है। इसीलिए आप बीच बीच में जैसे आपका ये ऑयल गर्म हो जाता है इसको आप रोक दीजिए, क्योंकि उससे आपका ऑयल जलना नहीं चाहिए, आपके जो इंग्रेडिएंट हैं वो जलने नहीं चाहिए, अच्छे से बॉयल होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले इसको अभी पिघलने देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको चला लेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब तक ये मेल्ट ना हो तब तक कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड नहीं करना है। मैं इंग्रेडिएंट्स डालता रहूँगा, साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि हम उसे क्यों डाल रहे हैं, बेसिकली इसके डालने का कारण क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सब चीज़ें हम आपको इसमें बताते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना कर पाए, जो कि आप अगर गलती से मिस कर दिया है तो फिर आपको हो सकता है ये ऑयल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो ऑयल लगभग हम थोड़ा सा और ऐड इसमें कर देंगे, क्योंकि हमें लगभग ये हमें कम से कम 1 महीने के लिए बनाना है। तो हमने इसमें और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम चला देंगे। तो जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता हमें वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, हम इसमें प्याज ऐड क्यों कर रहे हैं। प्याज का ऐड करने का कारण क्या है, प्याज वो हमारे बालों की जो ग्रोथ होता है उसको प्रमोट करता है, और हमारे बालों के जो फॉलिकल्स हैं उनको बूस्ट अप करता है कि हमें हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़े, और हमारा डर्मल पपीला को ये स्ट्रेंथन देता है। बेसिकली जो सल्फ़र होता है वो हेयर जो कैरेटिन को प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे बाल का मेन कंटेंट होता है, क्योंकि बिना क्रेटीन के हमारा बाल कभी बनता नहीं है। क्रेटीन के होने से ही हमारे बाल बनते हैं। बेसिकली जो डेड प्रोटीन होता है उसको हम कैरेटीन कहते हैं, वो क्रेटीन ही हमारे बाल जो हैं उसके ही बने होते हैं। तो अब हम इसको कर देंगे थोड़ा बंद। हमारा ये ऑयल लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा है, तो हम इसमें धीरे धीरे ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो जैसे हम ऑनियन की बात कर रहे थे, वो हमारे हेयर को ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जो ऑनियन है, ऑनियन के अंदर सल्फ़र बहुत अधिक मात्रा में होता है। सल्फ़र बेसिकली हमारी हेल्प करता है बालों को स्ट्रेंथन करने में और बालों को मजबूत बनाने में और हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में। तो बेसिकली ऑनियन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, इससे हमारा ऑयल के अंदर एक अच्छी सी
सल्फर की जो यूनिट है वो ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं हमारा ऑनियन। ऑनियन को हम बारीक नहीं काट रहे हैं, हम इसको थोड़ा नॉर्मल फ्लेम में ही डाल रहे हैं और इसको हम ऐसे खोल खोल के डालेंगे बेसिकली, ताकि हम इसे बाद में निकाल सकें। तो हमने एक ऑनियन डाला है, ये एक स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन है, इसको हम डाल देंगे। और इसमें जब आपको चट चट की आवाज़ आने लगे तो अब इसको बंद कर देंगे, क्योंकि अगर चट चट की आवाज़ आई तो हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो यानी जल रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे बंद कर देते हैं। जैसे ही फ्लेम हमारे कंट्रोल में आ जाएगी हम फिर से इसको ऑन कर देंगे। तो अभी हमारा ऑनियन को हम 2 मिनट तक इसमें अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि जो ऑयल है काफ़ी गर्म हो चुका है। हम इसके इंग्रेडिएंट्स को जलाना नहीं चाहते, बेसिकली इसके सल्फ़र को निकालना चाहते हैं, जो कि बिना जले भी निकल सकता है और हमारा ऑयल में कोई स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है कलौंजी। कलौंजी बेसिकली किस लिए यूज़ में आती है? कलौंजी हमारे किसी भी हेयर ऑयल के अंदर हम अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में फ़ायदा करता है। ये हमारे जो झड़ रहे बाल होते हैं उनको रोक देता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें लगभग ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है। ये भरपूर मात्रा में काफ़ी विटामिन से भरा होता है। तो ये कलौंजी जो है हम अब इसमें ऐड करने वाले हैं। तकरीबन 1 बड़ा टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने ये 1 बड़ा टीस्पून ऐड कर दिया है। हमारी फ्लेम अब एकदम रिलैक्स हो चुकी है। फिर से हम इसे ऑन कर देंगे और इसे वापस मिल्क वाले यानी लो फ्लेम पे हम इसे कर देंगे। अब हल्का-हल्का इसमें चट-चट की आवाज़ आ रही है, तो इससे हम क्या करेंगे, हल्का-हल्का चला देंगे। क्योंकि चलाने से क्या होगा कि जो हमारे जो प्रोडक्ट है जो उनके बेस में लग रहा होगा वो जलेगा नहीं। तो इसको हमें चलाते रहना, ताकि हमारा जो इंग्रेडिएंट हम ऑयल के अंदर डाल रहे हैं वो जले नहीं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो में ऑयल बनाने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें, क्योंकि आप कुछ ऐसा ना मिस करें जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। तो हमने जो हमारा जो इंग्रेडिएंट है कलौंजी भी हमने इस ऑयल में ऐड कर दिया है। कलौंजी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्किन की हेल्थ को बढ़ाता है और साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। तो ये आपने देखा होगा काफ़ी अचार के अंदर भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेयर ऑयल्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपके आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स होते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी नीट एंड क्लीन होने वाला है, तो इसमें कोई मैश नहीं करेंगे हम। अब हम वापस कर देंगे फ्लेम को बंद। अब इस ऑयल के अंदर ही हम इसको पकने देंगे, हम इस इंग्रेडिएंट को जलने नहीं देना चाहते। इस ऑयल का कलर धीरे-धीरे अपने आप चेंज होने लग जाएगा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है, जो कि है नीम लीव्स। नीम लीव्स बेसिकली करता क्या है, नीम लीव्स हमारे जितने भी जो फंगल बैक्टीरियल जो भी हमारे बालों के अंदर परेशानियां होती हैं उन चीज़ों को रोक देता है। तो बेसिकली हम इसके अंदर कुछ 5, गिनती के 5 ही डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इनफ होगा हमारे ऑयल के लिए। तो ये बेसिकली इसके अंदर हमें डाल देना है। नीम जो है काफ़ी ज़्यादा फंगल बैक्टीरियल जितनी भी बालों के अंदर या हमारे स्कैल्प के अंदर जो भी फंगल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व कर देता है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे ऑयल के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी ऐड ऑन हो गई है, जिससे हमारे स्कैल्प में होने वाला डैंड्रफ, बालों के अंदर होने वाला फ्रीजीनेस, ये दोनों तीनों चीज़ें हमारी कंट्रोल्ड हो जाती है। तो फिर से हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हम कर देंगे वापस थोड़ा नॉर्मल पे, क्योंकि जो हमारी नीम लीव्स है वो हमारे डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है, हमारे जो फ्रीजी हेयर है उनको सूद करता है, और प्रीमेच्योर जो ग्रे हेयर होते हैं उनके लिए भी हेयर का जो नीम का जो है वो लीव्स काम में आता है। तो बेसिकली आप नीम लीव्स के पेस्ट भी लगा सकते हैं, आप नीम लीव्स का ऑयल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर है तो। ये आपके हेयर को ग्रोथ भी बढ़ाता है। तो इससे बेसिकली आपके जो ऑयल के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऐड हो गई हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऑयल में कोई भी इंग्रेडिएंट अभी तक जला नहीं है, सब एकदम अभी तक ऐसे ही है और ऑयल भी अच्छे से पक रहा है। अब हम इसके अंदर जो चौथा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है हमारा कड़ी लीव्स। बेसिकली कड़ी लीव्स हमारी जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में काफ़ी मदद करता है। हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ।
अब हम बात करते हैं हमारे चौथे इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि जो कड़ी लीव्स है उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही भरपूर मात्रा में होते हैं। इससे बेसिकली हमारे बालों के अंदर होने वाली फंगल प्रॉपर्टीज और बालों की झड़ने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। हम काफ़ी अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में हमारे ये कड़ी लीव्स इसमें ऐड करेंगे, तो इससे क्या है हमारा ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। ये 100 ml का हम बना रहे हैं, तो इसमें अभी हमने कम से कम 20 लीव्स डाले हैं। और अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत करता है, हमारे जो फॉलिकल्स हो उनको स्ट्रेंथ करता है, और जो बाल झड़ रहे हैं उनको रोकता है। बेसिकली इसे स्वीट नीम भी कहा जाता है कहीं कहीं जगहों पे। तो बेसिकली इससे हमारा प्रीमेच्योर ग्रे हेयर भी रुकते हैं। तो ये जो ऑयल हम आज बना रहे हैं ये हमारे बेसिकली 5 से 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को स्टॉप करेगा, और हमारे जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उनको रोकेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा, डैंड्रफ को रोकेगा, हमारे साथ साथ बालों को काला भी करता है। तो बेसिकली ये पूरे 6 प्रॉब्लम्स हमारे इस हेयर ऑयल से पूरी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। हम विटामिन ई कैप्सूल अभी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इसको जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी ऐड ऑन करेंगे तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं विटामिन ई के वो इसके अंदर आते ही पूरे ऑयल को ख़राब कर सकता है, इसीलिए अभी हम उसको नहीं डालेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के पास जाते हैं, वो है मेथी सीड्स, यानी कि हमारा येलो सीड्स जो कहा जाता है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। इसमें जो मेथी दाना में जो मौजूद जो तत्व होते हैं बालों को मजबूत बनाते हैं और हमारे हेयर फॉल को रोकते हैं बेसिकली। तो ये जो मैजिकल ऑयल आज हम बना रहे हैं उसके अंदर अब हम ये फ्लेम को कर देंगे डाउन। अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे हमारा मेथी दाना धीरे धीरे करके। ये मेथी दाना लगभग लगभग 1 चम्मच है, जो बड़ा टीस्पून होता है वो हम इसमें पूरा ऐड ऑन कर देंगे। थोड़ा और जो हमारा बचा हुआ है जो जो कलौंजी है वो भी डाल देते हैं। तो बेसिकली अब हमारा ये ऑयल जो है, अब इसमें हमारे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं। इन इंग्रेडिएंट से हमारे बाल और झड़ने की प्रॉब्लम जो मैंने 6 प्रॉब्लम्स आपको बताई है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो अब हम इसको चलाना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं प्याज अभी तक जली नहीं है, और हमने इसके अंदर जो है ऑयल के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो डाले थे वो अच्छे से पकने लगे हैं। हम इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे पका रहे हैं, इसका कारण ये है कि इंग्रेडिएंट्स जलने नहीं चाहिए। एकदम से इंग्रेडिएंट जल जाएंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, हमारा बेसिकली ऑयल ख़राब हो जाएगा, उसमें स्मेल आ जाएगी जो अचार की जैसी स्मेल होती है। हम नहीं चाहते हमारे ऑयल के अंदर अचार जैसी स्मेल आए। तो बेसिकली अब हमने इसको पूरी तरीके से लो फ्लेम पे ही बना रहे हैं, इसे हम कोई हाई फ्लेम पे नहीं बना रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रोजमेरी लीव्स। जो ये रोजमेरी लीव्स आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमारे जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। रोजमेरी का जो तेल है वो इस्तेमाल में किया जाता है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए। तो रोजमेरी की जो लीफ है उसी को एक्सट्रैक्ट करके उसका ऑयल निकाला जाता है। तो हम इस ऑयल के अंदर ये रोजमेरी लीव्स को भी ऐड ऑन कर देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच हमारी है जो रोजमेरी लीव्स है वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। अब हम अपनी फ्लेम को कर देते हैं ऑन, और फिर से इसे हम कर देते हैं लो फ्लेम पे। तो रोजमेरी में जो मौजूदा रोजमेरियनिक एसिड होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, और इससे हमारे बालों को पोषक तत्व भी मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ को ये बढ़ाता है। तो रोजमेरी से बेसिकली हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में भी हमारी सहायता हो जाएगी, और इससे हमारा ऑयल के अंदर एक और गुण जुड़ जाएगा। तो रोजमेरी के तेल लगाने से बालों की झड़ने की समस्या कम होती है। साथ में अगर स्कैल्प में कहीं पे इरिटेशन हो रही हो, कहीं पे आपको सूजन हो रही हो, तो उसके लिए भी आप रोजमेरी का ये जो ऑयल हम बना रहे हैं इसको लगा सकते हो। इससे आपके जो कोलेजन जो हमारे बालों के अंदर पाया जाता है उसके अंदर बढ़ोतरी होती है, जिससे बालों की रंगत में सुधार आता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी दिखते हैं तो आप इस ऑयल को लगाओगे तो आपका जो बाल है काफ़ी हेल्दी और काफ़ी शाइनी और ब्लैक हो जाएगा। तो बेसिकली रोजमेरी से हमारे इस ऑयल के अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड होने की वजह से इसमें हमारे बालों के रंगत पे भी फर्क पड़ता है। रोजमेरी के तेल को लगाने से हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, और साथ साथ इसमें जो फ्रीजीनेस हमारे बालों के अंदर आ जाती है, जो फाइन हेयर की जो प्रॉब्लम है उसे फ्रीजीनेस आ जाती है उसको भी ये रिजॉल्व कर देता है।
तो रोज़मेरी ऐड ऑन करने से हमारे को काफ़ी चीज़ें इसमें हो गया है। और इससे एक चीज़ और होती है, रोज़मेरी ऑयल, रोज़मेरी के लीव्स हम इसमें जब ऑयल में ऐड करते हैं तो इससे बेसिकली हमारे बालों के लिए एक सन प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है, जिससे कि हमारे जितने भी बालों के अंदर सूरज से होने वाला नुकसान होता है वो बेसिकली बच जाते हैं हमारे बाल, और किसी भी तरह का नुकसान हमारे बालों में नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो ऑयल है हमारा, हम जो ऑयल बना रहे हैं इससे हमारे काफ़ी बालों में जो फ़र्क आने वाला है, जिससे हमारे जितने भी हेयर फॉल प्रॉब्लम है, जितनी भी हमारे बालों में जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई वो सब ठीक हो जाती हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये एक सूखा हुआ गार्लिक है। ये कोई ये वैसा गार्लिक नहीं है, ये काफ़ी ड्राई है। तो बेसिकली हम इसे बस एक ही डाल रहे हैं क्योंकि गार्लिक के अंदर भी बालों को बढ़ाने की क्षमता होती है। इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे, मैश करने के बाद इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे। अब इसका कारण क्या है, लहसुन में जो बालों की लंबाई बढ़ाने के गुण होते हैं, इसके अंदर सल्फर, सेलेनियम और विटामिन सी, विटामिन बी, मैग्नीशियम और विटामिन ई और आयरन भी होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर हो रही परेशानियां जैसे कि बालों की झड़ने की समस्या होगी, उसमें एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होगी, फंगल प्रॉपर्टीज हमारे बालों में ऐड ऑन हो जाती है, डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, इन सब चीज़ों को ये रिजॉल्व कर देता है। तो बेसिकली इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है लहसुन में, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो लंबाई है बढ़ने लग जाती है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और हमारे बाल पहले से घने और मजबूत हो जाते हैं। तो ये ऑयल के अंदर जो हमने जो 6 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इन इंग्रेडिएंट की वजह से हमारा जो ये ऑयल तैयार हो रहा है बेसिकली हमारी कई प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, क्योंकि इससे हमारे बाल में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी रिजॉल्व हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऑयल को हम लगभग अब 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें चले गए हैं, हम चाहते नहीं है हमारे इंग्रेडिएंट्स चलें। तो बेसिकली इनका एक्सट्रैक्ट इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऑयल में, और ऑयल में ऐड ऑन होने के बाद में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इस ऑयल से हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली है, जैसे एंटी, हमारे बालों के अंदर जितने भी ग्रे हेयर होते हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा काला करता है, हमारे वो बालों की झड़ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारे बालों के अंदर हो रही फ्रीजीनेस को कम ठीक करता है, हमारे बालों के अंदर जो डैमेज हो गया, ड्राई हेयर हो गए हैं, उसके लिए हमारे काम करता है, और हमारे बालों की जो झड़ने की समस्या है यानी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। ये ऑयल हमारे बालों के अंदर हो रहे ग्रोथ, जो हमारी बालों की स्लो हो जाती है, उसको बढ़ाता है। तो बेसिकली काफ़ी वुमेन्स को ये शिकायत होती है कि हमारे बाल ग्रोथ नहीं करते हैं, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके बालों की ग्रोथ 101% बढ़ती है, और इससे हमारे बालों में हो रहे डैंड्रफ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसको बनाने में लगभग हमारा ये ऑयल हो चुका है रेडी, इसका कलर आप देख सकते हैं हो चुका है चेंज। बेसिकली इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स है वो बिना जले हमने इसके सारे एक्सट्रैक्ट इसमें एब्जॉर्ब कर लिए हैं। इस ऑयल को हम एक कांच की बोतल में डाल लेंगे, ये है वो कांच की बोतल। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक की बोतल में भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कांच की बोतल नहीं है तो बस कांच की बोतल यानी ग्लास की बोतल का इस्तेमाल करने का कारण यही है कि इसकी जो सेल्फ लाइफ है थोड़ी बढ़ जाती है और इसकी स्मेल एज इट इज़ बनी रहती है जैसी अभी ऑयल बनाने के टाइम पे है। तो हो सके तो आप इस ग्लास बॉटल का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस ऑयल को आप वीक में कम से कम 2 से 3 बार अपने बालों में लगाएं। जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम आपकी जो मैंने आपको बताई वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी, साथ साथ आपके बालों की जो डेंसिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपके बाल पहले से ज़्यादा काले और घने हो जाएंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, उन लोगों के साथ शेयर कर दें जिन्हें हेयर ऑयल घर पे बनाना काफ़ी पसंद है या फिर वो नेचुरल हेयर ऑयल घर में बनाना चाहते हैं। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर दें, साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग, सलाम बड़ी।